नमस्कार दोस्तों, डीओपीटी ने 20 सितंबर 2022 को एक मेमोरेंडम इशू किया था जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस में रिवीजन के बारे में कहा गया था। तो हमने उसके ऊपर ऑलरेडी एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में इसको देख लेना। तो इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूं वो ज्यादा आपकी क्लियर हो पाएगी। उस वीडियो को अपलोड होने के बाद में आप सभी के एक ही जैसे कमेंट आ रहे थे। टेलीग्राम ग्रुप में भी लगभग मैं देख रहा हूं वही सवाल है कि उस मेमोरेंडम से केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशंस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो इस वीडियो में हम उन प्रभावों के बारे में बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे, विद रेफरेंस बात करेंगे, गाइडलाइंस भी साथ में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बोलूंगा, जो भी होगा जो गाइडलाइंस में है उनके पूरा रख करके पूरा रेफरेंस आपको दूंगा कि उस लेटर में लिखा है और उसके आधार पर यह प्रोविजन होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपके लिए दो टास्क है। पहला तो आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर के अगले वीडियो के लिए किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए आदेशित कर सकते हैं, यानी अपना कोई भी सवाल आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर भी लिख देंगे तो वहां से भी हम वीडियो बना देंगे। दूसरा यह है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इंतजार किसका कर रहे हो, जल्दी से जाइए, लाल रंग के बटन को दबा करके ग्रे कलर का बना दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेल न्यूज परिवार की तरफ से कोई भी अपडेट, जो भी अपडेट आए वो आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। आइए आज के टॉपिक का शुभारंभ करते हैं। डीओपीटी के 20 सितंबर वाले मेमोरेंडम के इफेक्ट समझने से पहले हमें रिक्रूटमेंट के जो प्रोसेस है, जो तरीके हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। तो मुख्यतः जो सरकारी सेवा में किसी भी पद पर रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन दो तरीकों से होता है। एक जिसको आप सीधी भर्ती भी बोलते हैं, ओपन रिक्रूटमेंट होता है, और दूसरा तरीका होता है किसी भी पदों को, वैकेंसियों को भरने का, वो होता है प्रमोशन। इसके अलावा भी पद भरे जा सकते हैं, भरे जाते हैं, वो होता है डेपुटेशन, रीएंगेजमेंट आदि इत्यादि। लेकिन हम यहाँ पर केवल हमारा जो सेंटर पॉइंट रहेगा इस वीडियो में वो रहेगा ओनली प्रमोशन वाला जो पॉइंट है वो। प्रमोशन भी दो तरीके के होते हैं, एक होती है सिलेक्शन पोस्ट है, एक होती है नॉन सिलेक्शन पोस्ट है। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट हम उन पोस्टों को बोलते हैं जिन पर सिलेक्शन के लिए यानी प्रमोशन पाने के लिए मेरिट लगती है, यानी कोई भी इंटरनल एग्जाम होता है, जैसे रेलवे में एलडीसी जीडीसी होता है उस तरीके से। जीडीसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में होता है, वो अलग पैटर्न है, लेकिन एलडीसी का जो भी 70% 20% जो भी एग्जाम होती है वो। दूसरा होता है नॉन सिलेक्शन पोस्ट। तो नॉन सिलेक्शन पोस्ट उन्हें बोलते हैं जिन पर प्रमोशन सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी पर आधारित होता है। अब आते हैं 20 सितंबर के डीओपीटी के मेमोरेंडम के पैरा नंबर 4 के प्रावधान पर, जहां पर उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस में रिवीजन किया गया है। आगे बढ़ने से पहले हमें मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस का मीनिंग समझना पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस का मतलब यह है कि आप जिस लेवल में कार्यरत है, आपको अगले लेवल में प्रमोशन लेने के लिए उस पैरा में यानी उस एनेक्सर में जितनी सर्विस दी है उतनी सर्विस कम से कम करनी पड़ेगी। लेकिन यहां इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको उस लेवल में उतनी सेवा दिए बिना प्रमोशन नहीं हो सकता। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे समझते हैं। पूरा एक एग्जाम्पल के साथ में पूरा डिटेल समझेंगे कि मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस क्या है और प्रमोशन इससे कैसे प्रभावित होगा। तो डीओपीटी के ओएम के पैरा नंबर 4 के अनेक्सर 1 के सीरियल नंबर 8 पर एक लेवल 6 से लेवल 7 में प्रमोशन के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस दी गई है, जो है 5 साल। तो अब मैं यहां एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये मैं रेलवे के जो रेलवे है, रेल मंत्रालय, उसके अंतर जेई और एसएससी के पद पर लेता हूं। तो रेलवे में जेई का जो पद होता है वो लेवल 6 पर आता है और एसएससी का पद लेवल 7 में आता है। एसएससी के जो लेवल 7 का पद है उसमें 80% पद प्रमोशन के द्वारा भरे जाते हैं, जबकि 20% पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। कुछ समय पहले तक सीधी भर्ती बिल्कुल बंद थी एसएससी के लिए, यानी 100% जेई से ही भरे जाने थे। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है कि वहां जो सीधी भर्ती के जो पद है उनको खत्म नहीं किया गया था, सिर्फ भर्ती को रोका गया था, उसकी जगह पर जेई के जो रिक्रूटमेंट है वो किया गया था। अब एक एग्जांपल, एक सिनारियो लेता हूं मैं यहां पर, तो उससे ज्यादा क्लियर होगा आपको। मान लेते हैं लेवल 6 में कार्यरत कर्मचारी यानी जेई को 2 साल ही हुए हैं उस लेवल पर ज्वाइन किए हुए, और वो सबसे टॉप में है सीनियरिटी में, और लेवल 7 में एसएससी के पद भी खाली है, और उन पद के खाली होने की वजह से कार्य प्रणाली पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो जेई का प्रमोशन एसएससी में 2 साल की सर्विस होने के बावजूद किया जा सकता है। तो अब आप बोलेंगे कि यहां मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस कहां है?
तो यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस को बाईपास किया गया है। ये जो पावर है बाईपास करने की, ये भी इसी ओएम में मेंशन है। इसी ओएम के पैरा नंबर 6 में एक प्रोटेक्शन क्लोज को मेंशन किया है। और अधिकतर कैडर में जहां पर ये जो आपने सर्विस देख रहे हैं वहां से कम में अगर कहीं प्रमोशन होता है, किसी भी विभाग में होता है, तो वहां पर ये प्रोटेक्शन क्लोज की वजह से ही होता है। अब आपका एक और सवाल है जो आप बोल रहे हैं क्या मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस को पहली बार इंट्रोड्यूस किया है? तो इसका जवाब जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पहले से भी एग्जिस्ट करता है। ये प्रोविजन पहले के पे कमीशन में भी था। अब सवाल है कि जब था तो फिर नया क्यों? नया आने के पीछे भी एक सीधा रीजन है। 6th पे कमीशन में जो पद है उनके ग्रेड पे और पे बैंड हुआ करते थे, जबकि 7th पे कमीशन में लेवल और पे मैट्रिक्स है उनकी जगह पर। तो यहां पर क्या हुआ है, जो रिक्रूटमेंट और सर्विस रूल्स हैं उनके अंदर डीओपीटी ने बोला है कि आप लेवल्स को मेंशन करना है, आपको लेवल्स वहां पर डालना है। इतना ही है इसका मतलब। अब इतनी कहानी बताने के बाद में भी आपके सवाल जस के तस है, वेट कर कीजिए, सबका जवाब मिलेगा। अब अगला सवाल जो था वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसका बेसब्री से आप सुनना भी यही चाह रहे होंगे मेरे हिसाब से, बिल्कुल वो सही भी है कि अभी जो प्रमोशन होने वाले हैं या हो रहे हैं वो इस ओएम की वजह से प्रभावित होंगे क्या? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आपको पैनिक होने की कतई जरूरत नहीं है। आपके प्रमोशन एज यूजुअल जैसे हो रहे थे पहले वैसे ही होने वाले हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां पर जो इस ओएम की वजह से चेंज होगा वो थ्योरेटिकल चेंज है, प्रैक्टिकली ज्यादा कुछ नहीं बदलने वाला है। अगले सवाल पर चलते हैं और अगला सवाल यह था कि मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस भी अब कैलकुलेट करते हैं तो कब से होगी? जिस लेवल में आप कार्यरत हैं उसमें प्रवेश की तिथि से इसकी गणना की जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप लेवल 4 में कार्यरत हैं और लेवल 4 में आप 1/1/2020 को आए हैं, तो आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस अगले प्रमोशन के लिए 1/1/2020 से कैलकुलेट की जाएगी। पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एक ही जैसे सवाल थे, तो उनका मैंने इस वीडियो में जवाब देने का प्रयास किया है। अगर आपका भी कोई सवाल या कोई डाउट रह गया है अभी भी, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक ग्रुप डिस्कशन के लिए हमने हमारा टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, रेल न्यूज की ही उसका नाम है, रेल न्यूज ऑफिशियल। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आप दोनों को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में लिख दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, आपकी सेवा में हाजिर होते हैं एक और नया वीडियो लेकर के। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।